नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप चीफ मिनिस्टर हैं, परंतु अलग अलग अथॉरिटीज हैं। जब सूट करता आपको चीफ मिनिस्टर मान लेते हैं, जब नहीं सूट करता कुछ नहीं मानते। जैसा अभी खेलों में हुआ, टिकट बेचने का नंबर आया तो जो आप चीफ मिनिस्टर है उसको नहीं बुलाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को खड़ा कर दिया। तो क्या आपके पास अथॉरिटी पूरी नहीं है ना? पूरी चीफ मिनिस्टर नहीं है दिल्ली की। ये प्रभु जी आप भी जानते हैं क्योंकि आप यहाँ पढ़े लिखे भी हैं। दिल्ली को मेरे से ज्यादा शायद आप जानते हैं। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटीज ये सब जानते हैं और मुझे आदत है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पूरी चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना दिल्ली की, जिसका पूरी अथॉरिटी है बाकी स्टेट्स की। हाँ, नहीं मेरे पास लैंड नहीं है, पुलिस नहीं है, तो वाकई में नहीं हूँ। ये तो कोई यूनियन टेरिटरी स्टेट माना जाता है। ये इसकी एक खासियत है, कैपिटल है, छोटा सा है, बड़ा सा भी है क्योंकि डेंसिटी इसकी कितनी ज्यादा है और जितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ है शायद हमारे कई स्टेट्स में उतनी पॉपुलेशन नहीं है। 1.5 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है। किसकी? नहीं 60 लाख भैया, 1 करोड़ 60 लाख होगी। तो इसकी विचित्रताएं हैं, लेकिन इन विचित्रताओं के बीच में हमने काम करना सीख लिया है। सीख लिया आपने। पर आपने जैसे कहा ना, आपके लैंड नहीं है, आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, परंतु सब प्रॉब्लम जब होती है, अगर अफजल गुरु को फांसी नहीं चढ़ाई गई, इसकी जिम्मेवारी शीला दीक्षित के ऊपर ज्यादा आती है। जबकि आपका सब्जेक्ट टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए, पर चीफ मिनिस्टर से पूछा गया, आपने 3 साल अपने पास फाइल रखी, आपको अधिकार नहीं था या आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहती थी? एलजी ने फटाफट भेज दी। नहीं। अब एलजी लगता है कि शरीफा भी लगते हैं कि आपने पॉलिटिकल रीजन से होकर रखी। नहीं ऐसी बात। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने कुछ उसको निकाला नहीं जेल से, कोई हमने अपील नहीं करी, कुछ नहीं थे, और हमने फाइल को चलाया। अब फाइलें जिस तरह से सरकारों में चलती हैं, कोई और जिसकी इमरजेंसी नहीं होती तो वो और भी धीरे से चलती गई। वो मेरा स्टैंड हमेशा यही रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में की तरह से हम लोग चले। अब एलजी ने भी 20 दिन लगा दिए, जब सारी पकी पकाई हो गई तब भी 20 दिन लगा दिया। तो अगर जो आप ये उसमें टिप्पणी करना चाहें तो अधिकार है सबका, लेकिन कोई हमारी नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात में फाइलें चलती रहती है। देशद्रोही जिसने देश की पार्लियामेंट में हमला किया, उसके भी फाइल उसी हिसाब से चली जैसे टेंडर इन्वाइट कर रहे हैं। प्रभु जी आपको याद है जब आप हमारा चुनाव पिछला हो रहा था, आपने यही सवाल मेरे से पूछा था, क्योंकि ये बीजेपी हमारी अपोजिशन पार्टी का एक मुद्दा था। तो मैंने ये कहा था आपसे कि हमने न तो उसे जेल से छुड़वाया है, न उसको माफ किया है, और ये फैसला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती हैं। नहीं, आपके पास फाइल तो प्रेसिडेंट ने भेजा था ना? नहीं, फाइल तो हमारे पास आती है, वो हमारी टिप्पणी कर दी, हमने कर दी। अच्छा, अब इसमें न तो हमने उन्हें छोड़ा है, ना उनको ये करा। उस बीच में उनकी वाइफ ने एक मर्सी पिटीशन भी डाली, हाँ वो भी हुआ। तो ये विलंब हुआ है, वो उसके गुनाहगार में आप मुझे बना सकते हैं कि तुमने विलंब किया, लेकिन उसमें कोई मकसद गलत था या इरादे नेक नहीं थे, ऐसा मैं टोटली डिनाई करती हूँ कि हमने भेजा है, हाँ किया है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मैं इसको एक बार अब तो सवाल खत्म होगा, दिल्ली सरकार के जो भी ओपिनियन था अब तो खत्म हो गया। पर हिस्ट्री, क्योंकि एक तरह से शीला दीक्षित जो दिल्ली की डार्लिंग मैं मानता हूँ, उसको एक क्वेश्चन के दायरे में खड़ा कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन? आप क्वेश्चन ये कहते हैं ना, आपने फाइल अपने पास क्यों रखी? भैया रखिए, बहुत सारी फाइलें मेरे पास पड़ी रहती हैं। अब हर एक फाइल की जिस दिन मुझे जवाब देना होगा तो इसका भी देना। आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आई हैव सेड व्हाट आई हैव सेड। कि मेरी सोचा ये है कि जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, उन्होंने शायद आपको बुला के कभी कहा हो जाए, सजेशन दी होगी कि अभी इसको रखिए, मैं तो चिट्ठी लिखता रहूंगा, या हमारी मिनिस्ट्री चिट्ठी लिखी, या उनकी तरफ से मैं डायरेक्ट नहीं। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं ठीक हो। तो इसका मतलब उसकी पॉलिटिकल प्रेशर था ना आपके ऊपर? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था भी और नहीं भी था। मैं इसका जवाब आपको इससे अलावा ज्यादा नहीं देने वाली हूँ। इतिहास तो है, जब आप कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न चिन्ह कर जाएगा, तो क्लियर कर दिया आपने। हाँ, हो सकता है आप जो कह रहे हैं ठीक भी हो, आपने क्लियर तो कर दिया, परंतु अब आपने जो ओपिनियन दिया है और आपके ओपिनियन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन में कोई फर्क तो है नहीं। आपने, मुझे नहीं मालूम आपका ओपिनियन क्या था?
हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हमारे पास ये थे, हमारे पास 2 चीफ सेक्रेटरी, इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक चीफ सेक्रेटरी गए, दूसरे आ गए, तो दोनों चीफ सेक्रेटरीज ने थोड़ी सी अलग अलग ओपिनियन था। उनमें ये था कि एक को अंदाजा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए, दूसरा कहता था नहीं हमें, जो बाद में आया, हाँ, जो एग्जिस्टिंग है आज के जो चीफ सेक्रेटरी। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ये था सेंसिटिव इश्यू था, ये आप जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि अब जब फाइल मूव करी है तब भी जाके कश्मीर में कुछ थोड़ी बहुत कोई हलचल जरूर बची है, उससे करा। और हाँ, जब आप जिम्मेदारी की जगह पर बैठे बैठे तो बहुत सारी चीजों को सोचना है, लेकिन कोई ये इशारा करे कि हमारी मंशा ये नहीं थी, जो भाई वो तो राजनीति है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका आदर करना ही है, पूरा देश में करेंगे, हम भी करेंगे, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती।